अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लो भाई, परेशान ना हो। मैं एक ऐसा प्लान दे रहा हूँ आपको, आप इसको फॉलो करेंगे तो देखिएगा आप सो भी जाएंगे, आप खेल भी लेंगे और आप कंप्लीटली बुक को ख़त्म भी कर लेंगे, साथ रिवीजन भी कर लेंगे। तो ये प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, इसको ज़रा सीरियस होकर काम करना है। इंशाल्लाह आपका केमिस्ट्री का पेपर बेटा कहीं नहीं जाने वाला है। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री में आपके नंबर पूरे आएंगे। परेशान होने की बात नहीं, पास होना तो कोई मसला ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है बेटा। और इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि क्या हो जाए कि आपको एक एनर्जी मिले, ठीक है। और इसके साथ साथ जब आप दुआ देते हैं एक दूसरे को, तो बहुत किसी की दुआ भी लग सकती है। तो बहरहाल ये आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपको ये प्लान कैसा लगा, ठीक है। तो नंबर वन, सबसे पहले हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, उन लॉन्ग क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे? तो आपको जो आपने जो चूज़ किए हुए हैं, सपोज़ करो मैं लेके चलूँगा कि आपने चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 भी किया हुआ है और 12 और 13, मतलब आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें चैप्टर आ रहे हैं 10 और 11, और क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें 10, 12 और 13 आ रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं, अगर आप कहते हैं सर हमने 7 किया हुआ है, तो आप उसके हिसाब से चल लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे आपका पेपर सेकंड टाइम है चाहे फर्स्ट टाइम है। अगर आप देर से भी आते हैं तो भी आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए कितना आसानी से मैं समझा दूंगा आपको। देखो बेटा, आपने लेके ही चलना है कि आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन के मतलब चैप्टर्स हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 4 को आप टाइम दोगे, हर एक को 3 घंटे, 3 आवर्स। तो 3 घंटे बहुत होते हैं, तो ये बन जाएंगे 12 आवर्स, यानी 12 घंटे आपने इन 4 चैप्टर को लगाने हैं। और ये कैसे करने हैं? इसके अंदर आपने सबसे पहले तो बेटा एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद जो इंटरनल हैं, उनको भी आपने नहीं छोड़ना, मतलब कुछ नहीं छोड़ना, फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ना। इसलिए आपको ज़्यादा वक्त भी दिया गया है। आपने बेहतरीन करके ये 4 चैप्टर तैयार करने हैं। इस दौरान आपने कोशिश करनी है दरमियान में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे एमसीक्यूज आते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे आप डील करते जाओगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में फोकस करोगे, ठीक है। तो ये आपके 12 घंटे। अब 12 घंटे कब देने हैं? देखो भाई, अगर आप सपोज कीजिए जल्दी आ गए हैं, आपका फर्स्ट टाइम पेपर था, तो आप 3 बजे 4 बजे मैक्सिमम तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने 3 घंटे देने हैं एक चैप्टर को, फिर उठना है ज़रा और हवा शवा खानी है या कोई खाना 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 खाओ, चाय पियो, तो फिर उसके बाद दोबारा 3 घंटे के लिए बैठना है। तो इस तरह से आपके 6 घंटे आप यहाँ पर निकाल सकते हो। और अगर आप लेट आए हो, आपने 6-7 बजे अपनी स्टोरी शुरू की है, मतलब काम शुरू किया है, तो जाहिर सी बात है आपका नेक्स्ट पेपर भी क्या होगा, सेकंड टाइम होगा। तो आप कुछ पेपर, 1 या 2 चैप्टर आप आज कर लो या 1.5 चैप्टर, और बाकी टाइम जो है वो कल से लगाना शुरू करो। इस तरीके से बड़ी आसानी से आप सेकंड टाइम के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट टाइम के, दोनों तरह से काम चलेगा। अच्छा भाई, अब आपने 12 घंटे देने हैं। ये अब मैंने ये नहीं कहना कि आप किस टाइम में देने हैं, आप खुद देख लो कि आपके कौन से ऐसे 12 घंटे आप दे सकते हो। थोड़े से आज के दिन, थोड़े से कल के दिन, बेशक 1, 2, 3, 4 घंटे आज दे लो, बाकी कल दे लो, मसला कोई नहीं है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, सेकंड चीज़ फोकस करनी है। देखो आपने 10 कर लिया, चैप्टर नंबर 10 आपने कर लिया, चैप्टर नंबर 13 भी आपने कर लिया, चैप्टर नंबर 11 भी आपने कर लिया। मतलब क्या कह रहा हूँ, ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो कह रहा हूँ कि जो चैप्टर आप लॉन्ग के लिए तैयार कर रहे थे। तो 10, 11 और 12 और 13, ठीक है। मतलब आपने दोबारा से देख लें, मैं दोबारा देखता हूँ, आपको समझाता हूँ क्या मैंने क्या किया है। देखो ये 10 है ना, चैप्टर 10, जब आप 10 कर रहे थे यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार, तो मैंने आपसे कहा था उसके कुछ ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी देखते जाओ, ठीक है। यानी फोकस तो लॉन्ग पे ही करना है। तो 10 चैप्टर आपने कर लिया। फिर उसके बाद आप देखो इसी तरह से 11 भी आपने कर लिया, यानी 10, 11, 12 और 13। तो 10, 11, 12 और 13 ये आपने कर लिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ है? ऐसा करने से ये हुआ है कि आपके पास यहाँ 3 और 2, 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये हिस्सा काफ़ी तक कवर हो गया। ये बड़ा, मतलब ऐसे सांस ले सकते हैं आपके, यार वाकई कमाल हो गया ये तो। इसमें बड़ा आसानी हो जाएगी अगर मैं वाकई शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ करता हूँ तो। फिर उसके बाद आता है 11 और 13 की बात। तो 11 और 13 में भी 3 और 2 5, यानी 5 आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी कंप्लीट होते हैं। मतलब अगर आप किसी तरह ये 4 घंटे का काम बड़े मोहतात होके करो, तो यकीन माने आपके यहाँ के शॉर्ट क्वेश्चन यानी 10, भाई बहुत बड़ा काम खत्म कर दिया आपने। अब रहता है नंबर 2 पे बात आ रही है। नंबर 1 पर तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन को ज़िक्र किया। अब आपने क्या करना है, नंबर 2 पे शॉर्ट क्वेश्चन को लेके चलना है, ठीक है? अब शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो आपने यहाँ पे करने हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है? 5 कैसे करोगे? इन दोनों को ही करना पड़ेगा, 5 और 16। तो बेटा 5
+16 को बहुत अच्छे तरीके से, ये दोनों चैप्टर्स आपने अच्छे तरीके से करने हैं। क्यों? क्योंकि और कुछ नहीं छोड़ना, इसका इंटरनल भी करना है, इसका एक्सटर्नल भी करना है। मतलब सबसे पहले तो शुरू करोगे एक्सरसाइज से, पहले एक्सरसाइज करोगे और फिर इंटरनल भी करोगे। अगर आपको इंटरनल नहीं पता, मसला होता है, तो बेटा कोई मॉडल पेपर ले लो, पास्ट पेपर ले लो, उसी के अंदर से तैयारी कर लो और वहीं से जितने मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन आए, इन 2 चैप्टर से वो आपने कवर करने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये 2 करने के लिए, 2 चैप्टर करने के लिए कितना वक़्त लगाओगे? तो मैंने इसके लिए रखे हैं 3 आवर्स, यानी 3 घंटे रखे हैं आपके लिए। 3 घंटे में सिर्फ़ 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन उड़ाने हैं आपने, जितना भी हो सकता है बेटा कमाल करो। क्यों? क्योंकि खुद देखो, जब आप ये सारा का सारा पोर्शन कर जाओगे, ठीक है? और 2 यहाँ से क्वेश्चन कर जाओगे, तो सिर्फ़ पीछे एमसीक्यूज़ बच जाते हैं। तो इसलिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन पर 2 चैप्टर बच गए हैं, उन पे आपको फ़ोकस करवाया है और इसलिए सिर्फ़ 2 पे करवाया है, मतलब 2 पे करवाया कि कोई रह ना जाए ऐसे क्वेश्चन। फिर उसके बाद आते हैं, अब ये हो गया आपके पास 12 और 3 15 घंटे हो गए, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं एमसीक्यू पर। अब एमसीक्यू आप कैसे करोगे? एमसीक्यू के लिए मैंने टाइम रखा है 4 आवर्स, ठीक है? 4 घंटे आपके लिए रखे हैं। अब 4 घंटे में क्या-क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो बेटा आपको फ़ोकस करना है एक्सरसाइज़ पर। एक्सरसाइज़ में ऐसा कोई एमसीक्यू ना हो जो आपका रह जाए, नंबर 1। नंबर 2, आपने समझ लें कि आपके पास जो मॉडल पेपर हैं, मॉडल पेपर में जो फुल लेंथ पेपर है, उनके अंदर से जितने एमसीक्यूज हैं वो आपने कर लेने हैं, ठीक है? चैप्टर वाइज आपने कर लिए होंगे, उम्मीद है। चलो नहीं भी किए तो चलो आप फुल लेंथ पेपर से कर लो। और फिर उसके बाद जो पास पेपर में मोस्ट रिपीटिंग एमसीक्यूज हैं, उनको आपने बार बार फोकस करना है। वो आमतौर पर खुद ही हो जाएंगे जब आप मॉडल पेपर से करोगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट प्रियोरिटी है, ठीक है? फर्स्ट प्रियोरिटी है। और फर्स्ट का मतलब है कि आपने इसको सबसे पहले करना है। फिर उसके बाद आपने मॉडल पेपर से करना है, जितना आप इसको टाइम डिवाइड कर लो 4 घंटे में से, यानी आप डिवाइड कर लो। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको थोड़ी-सी तैयारी-शैयारी है, तो 1 घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर आप सारी एक्सरसाइज़ उड़ा सकते हो। मॉडल पेपर से आप मैक्सिमम 2 घंटे लगाओगे, ठीक है? वो आप पढ़ते जाओ और जो पास्ट पेपर है उसमें से जो है ना 2 घंटे, यानी मज़ीद 1 घंटा लगाओ, आधा घंटा लगाओ। ये मॉडल पेपर और पास्ट पेपर में काफ़ी तक सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैं इसको +1 आवर दे रहा हूँ, तो ये ऑटोमैटिकली आपके 4 घंटे मुकम्मल हो जाएँगे। तो बेटा यहाँ पर आपने घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से आपने इसको करना है। अब आते हैं, क्या हुआ इसके अंदर? देखो, अब आपका ये एमसीक्यू वाला पोर्शन भी हो गया। अब कितने घंटे आपके कंप्लीट हो गए अगर देखे जाएँ तो? तो देखो भई, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर कितने घंटे हुए? 12, यहाँ कितने हुए? 3 और यहाँ कितने हुए? 4। तो कितना हो गया? 12, यानी ये आपके पास बन गए 15, 16, 17, 18 घंटे, 19 घंटे बन गए तकरीबन ये आपके पास, ठीक है? 19 आवर्स आपके कंप्लीट हो गए। अभी भी 24 आवर कंप्लीट यहाँ पर नहीं हुए हैं। तो बाकी कितने घंटे रह गए जी? 5 आवर्स आर रिमेनिंग। अब इसका आपने क्या करना है? ठीक है ना? इस 5 आवर्स की आपने करनी है बेटा जी रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करोगे? रिवीजन करने के लिए आप ये सोचो कि आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको 2 घंटे देने हैं। अब आपने बस सिर्फ वही लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे पास्ट पेपर के हिसाब से। इसी तरह से जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी 2 आवर्स देने हैं बस, और आपके पास जो रह गया एमसीक्यू उसको देना है 1 घंटा। इसमें आपने जो रिवीजन करनी है ना बेटा, इसमें आपने फुल्ली तौर पर ये फ़ोकस करना है कि आपके पास क्या हो, सिर्फ मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस हों। और इंशाल्लाह इस दौरान मैं आपको एक गेस्ट भी प्रोवाइड कर दूँगा, जो शाम को आ जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है, या शायद दोपहर तक ही आपको मिल जाएगा। तो आपने उसको क्या करना है, यहाँ के लिए ज़रूर रखना है, फ़ॉलो करना है कि उस गेस के लॉन्ग क्वेश्चन, उस गेस के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू आपके ज़रूर हल हुए हुए हों। तो बेटा ये आपके पास एक सिंपल सा स्टडी प्लान है, मेरा ख़्याल से आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। तो मैंने अभी दोबारा से बता देता हूँ कि आपने क्या करना है बेटा, 24 घंटे को यूटिलाइज़ करना है, 24 आवर्स को। 24 आवर्स में एक तो आपके पास क्या हो रही है, फुली तौर पर स्टडी हो रही है, यानी इसे हम कहते हैं रिपीट। रिपीट रिपीट करना पूरे सिलेबस को, और फिर उसके बाद बेटा क्या हो रहा है, रिवीजन भी हो रही है। तो बहरहाल उम्मीद है कि बेटा आपको ये समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं गेस्ट पेपर के साथ।